नमस्कार दोस्तों, बेसिक विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड चल रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर रेलवे के सीरीज में यह दूसरा और लास्ट लेक्चर है। जिन्होंने भी पहला लेक्चर नहीं देखा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लीजिए। आज के इस लेक्चर में हम बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, महारत्ना कंपनी, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व से। तो टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, हमारे भारत में टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 18 है, जिनमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्निशन मिला है अंडर वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों, लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया कौन सा है? ग्रेट रन ऑफ कच्छ, जिसे गल्फ ऑफ कच्छ भी कहा जाता है। कहां पाया जाता है दोस्तों? गुजरात में। इसका एरिया कितना है? 12,454 किलोमीटर, 12,454 किलोमीटर। और स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया कौन सा है? डिब्रू साइखोवा। डिब्रू साइखोवा कहां पाया जाता है दोस्तों? असम में। एरिया 765 किलोमीटर, 765 किलोमीटर स्क्वायर है। एरिया कितना है दोस्तों? 765 किलोमीटर स्क्वायर। तो लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया कौन हो गया? ग्रेट रन ऑफ कच्छ, जिसे गल्फ ऑफ कच्छ भी कहा जाता है, गुजरात में पाया जाता है। स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया कौन सा हो गया? डिब्रू साइखोवा, जो असम में पाया जाता है। लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया कौन सा है दोस्तों? पन्ना बायोस्फीयर, जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसे इंडिया के द्वारा रिकॉग्निशन मिला था 2011 में। और दोस्तों, लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम इंडिया, जिसे यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्निशन मिला है 2020 में, वो कौन सा है दोस्तों? वो भी है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और पहला बायोस्फीयर रिजर्व, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया कौन सा है दोस्तों? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कहां पाया जाता है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व ये इंडिया का भी है, और पहला बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम इंडिया, जिसे यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्निशन मिला है 2000 में, वो भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो जल्दी से रिवाइज करते हैं दोस्तों। इंडिया में टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 18, जिनमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्निशन मिला है अंडर द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। कितने को मिला है दोस्तों यूनेस्को के द्वारा? 12 को। टोटल नंबर 18 इन इंडिया। लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है इंडिया का? ग्रेट रन ऑफ कच्छ, जिसे गल्फ ऑफ कच्छ भी कहा जाता है, गुजरात में पाया जाता है। स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया कौन सा है? डिब्रू साइखोवा। कहां पाया जाता है? असम में। लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया कौन सा है? पन्ना, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम इंडिया, जिसे रिकॉग्निशन मिला है यूनेस्को के द्वारा, और कब रिकॉग्निशन मिला है? 2020 में। कौन सा है दोस्तों? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। और फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ फ्रॉम इंडिया, जिसे यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्निशन मिला है 2000 में, वो भी कौन सा होगा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। और दोस्तों, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, हमने पढ़ा टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कितना है? 18। और यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड कितने किए गए हैं? 12। तो यूनेस्को के द्वारा कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व रिकॉग्नाइज्ड किए गए हैं, अब वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला है नीलगिरी। कहां पाया जाता है दोस्तों? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार कहां पाया जाता है? तमिलनाडु में। कहां पाया जाता है? तमिलनाडु में। सुंदरबन, सुंदरबन कहां पाया जाता है? वेस्ट बंगाल। नाम से क्लियर होना चाहिए, सुंदरबन कहां पाया जाता है? वेस्ट बंगाल। नंदा देवी, नंदा देवी पाया जाता है उत्तराखंड में। नंदा देवी कहां पाया जाता है? उत्तराखंड में। नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहां पाया जाता है? मेघालय। मेघालय में कौन सा दोस्तों पाया जाता है? नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। पचमढ़ी, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। सिमलीपाल, सिमलीपाल कहां पाया जाता है दोस्तों? उड़ीसा। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार कहां पाया जाता है? निकोबार, नाम से क्लियर है दोस्तों। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व कहां पाया जाता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कहां पाया जाता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अचानक मार अमरकंटक, दोस्तों अचानक मार अमरकंटक कहां पाया जाता है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में। अचानक मार अमरकंटक कहां पाया जाता है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में। अगस्त्या मलई, अगस्त्या मलई कहां पाया जाता है? साउथ साइड। दोस्तों नाम से क्लियर है। अगस्त्या मलई कहां पाया जाता है? केरला, तमिलनाडु में। अगस्त्या मलई कहां पाया जाता है दोस्तों? केरला, तमिलनाडु में। और जो दो हैं वो कौन कौन से हैं? कंचनजंगा और पन्ना। तो दोस्तों, जल्दी से रिवाइज करते हैं। नीलगिरी कहां पाया जाता है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में। सुंदरबन वेस्ट बंगाल। नंदा देवी उत्तराखंड। नौकरेक मेघालय। पचमढ़ी मध्य प्रदेश। सिमलीपाल उड़ीसा। ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अचानकमार
अमरकंटक, अचानकमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, अगस्त्यामलय केरला तमिलनाडु, कंचनजंगा कहां, सिक्किम, कंचनजंगा कहां, सिक्किम, पन्ना मध्य प्रदेश, पन्ना कहां पे, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये 12 बायोस्फीयर रिजर्व थे जो यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किए गए हैं अंदर वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। और बाकी के 6 टोटल इंडिया में कितने, 18, 12 ये हो गए और बाकी के 6 जो है वो अब हम देखते हैं। पहला मानस, मानस कहां पाया जाता है, असम में। मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहां पाया जाता है, असम में। दिहांग दिबांग, दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूजन में गलती करते हैं, दिहांग दिबांग नाम से वो असम डाल देते हैं, लेकिन दिहांग दिबांग असम में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग दिबांग कहां है, अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहां है, असम में। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात। कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश। कोल्ड डिजर्ट कहां है, हिमाचल प्रदेश। ग्रेट रन ऑफ कच्छ जिसे गल्फ ऑफ कच्छ भी कहा जाता है। डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा अभी अभी दोस्तों हमने पढ़ा, डिब्रू साइखोवा कहां पाया जाता है, असम में। और शेषाचलम, शेषाचलम हिल्स, शेषाचलम हिल्स कहां पाया जाता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। शेषाचलम हिल्स कहां पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। सुंदरबन लोकेटेड है दोस्तों डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर। गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर के डेल्टा पे लोकेटेड है सुंदरबन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुंदरबन किस रिवर पे लोकेटेड है या किस रिवर के डेल्टा पे लोकेटेड है, तो याद रखिएगा गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। दोस्तों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में जितने फ्लावर प्लांट्स हैं उनमें से 80% फ्लावर प्लांट रिपोर्टेड हैं वेस्टर्न घाट से। कहां से है दोस्तों, वेस्टर्न घाट से। तो जल्दी से रिवाइज करते हैं। मानस, मानस कहां है पाया जाता है दोस्तों, असम। मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात, ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात। कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश, कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश। डिब्रू साइखोवा असम, डिब्रू साइखोवा असम। शेषाचलम हिल्स, शेषाचलम हिल्स आंध्र प्रदेश, शेषाचलम हिल्स आंध्र प्रदेश। सुंदरबन लोकेटेड कहां है दोस्तों, डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर के डेल्टा पर सुंदरबन रिवर, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है। और दोस्तों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में जितने फ्लावर प्लांट्स पाए जाते हैं उनमें से 80% कहां से दोस्तों, वेस्टर्न घाट से। कहां से दोस्तों, 80% नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के फ्लावर प्लांट वेस्टर्न घाट से। कहां से, वेस्टर्न घाट से। तो ये थे दोस्तों आपके बायोस्फीयर रिजर्व से इंपॉर्टेंट। और अब हम देखते हैं नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क कितने हैं दोस्तों, 105, 105। टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया है दोस्तों 105, 105। ओके। और पहला नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है दोस्तों हेले नेशनल पार्क, जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। पहला नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कौन सा है दोस्तों, हेले नेशनल पार्क, जिसे जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। और सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कौन सा है, देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहां पाया जाता है दोस्तों, असम में। सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया देहिंग पटकाई असम में पाया जाता है। और सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है दोस्तों, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। और ये कहां पाया जाता है, अंडमान निकोबार आइलैंड पे। और इसका एरिया कितना है दोस्तों, 0.03 किलोमीटर स्क्वायर, 0.03 किलोमीटर स्क्वायर। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कौन सा है दोस्तों, साउथ बटन आइलैंड, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड पे पाया जाता है। और लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, हेमिश नेशनल पार्क। हेमिश नेशनल पार्क एरिया कितना है, 4400 किलोमीटर स्क्वायर, 4400 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। और हेमिश नेशनल पार्क कहां पाया जाता है दोस्तों, लद्दाख में। तो सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क हो गया साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो अंडमान निकोबार आइलैंड पे पाया जाता है। और लार्जेस्ट नेशनल पार्क हो गया हेमिश नेशनल पार्क, जो लद्दाख में पाया जाता है। कहां पाया जाता है दोस्तों, लद्दाख में। दोस्तों वर्ल्ड का अकेला फ्लोटिंग नेशनल पार्क, वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है, याद रखिएगा, ये काफी बार एग्जाम में पूछा है। कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पे है, मणिपुर में। कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर, वर्ल्ड का अकेला फ्लोटिंग नेशनल पार्क। दोस्तों कौन सा स्टेट है इंडिया में जिसके पास हाईएस्ट नेशनल पार्क है, वो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कितने नेशनल पार्क हैं, 10 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के पास है। इंडिया का हाईएस्ट स्टेट जिसके पास, इंडिया का वो है स्टेट जिसके पास हाईएस्ट नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों जल्दी से रिवीजन करते हैं। टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया 105, 105। पहला नेशनल पार्क ऑफ इंडिया हेले नेशनल पार्क, जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। लेटेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया देहिंग पटकाई नेशनल पार्क असम में पाया जाता है। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया साउथ बटन आइलैंड, कहां पाया जाता है, अंडमान निकोबार आइलैंड। और कितना स्मॉल है, एरिया क्या है, 0.03 किलोमीटर स्क्वायर।
लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिश नेशनल पार्क, एरिया 4400 किलोमीटर स्क्वायर, लद्दाख में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? लद्दाख में। वर्ल्ड का अकेला फ्लोटिंग नेशनल पार्क, वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है? कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पाया जाता है? मणिपुर में। मणिपुर में कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क वर्ल्ड का अकेला फ्लोटिंग नेशनल पार्क। दोस्तों, इंडिया का वो स्टेट जिसके पास हाईएस्ट नेशनल पार्क है कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इंडिया का वो स्टेट है जिसके पास हाईएस्ट नेशनल पार्क है इंडिया में, और कितने नेशनल पार्क है उसके पास? 10 नेशनल पार्क है। दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है आउट ऑफ 105 जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो चलिए वो देखते हैं। सबसे पहला बांधवगढ़। बांधवगढ़, बांधवगढ़ कहां पाया जाता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका। बांदीपुर नेशनल पार्क कहां? कर्नाटका। दाचीगम, दाचीगम नेशनल पार्क कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर। दाचीगम नेशनल पार्क कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर। डिजर्ट, नाम से क्लियर है दोस्तों, डिजर्ट एरिया कौन सा है? डिजर्ट नेशनल पार्क कहां पे? राजस्थान। डिजर्ट नेशनल पार्क कहां पे? राजस्थान। गिर फॉरेस्ट, गिर फॉरेस्ट कहां पे? गुजरात। गिर फॉरेस्ट कहां से? गुजरात। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन सा है दोस्तों? वही हैली, जो सबसे पहला नेशनल पार्क इंडिया का। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पे पाया जाता है? उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल कहां पे? उत्तराखंड। कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क कहां पे दोस्तों? मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क कहां पे? मध्य प्रदेश। काजीरंगा, काजीरंगा कहां पे? असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क असम। केवलादेव, केवलादेव नेशनल पार्क कहां पे दोस्तों? राजस्थान। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान। मानस नेशनल पार्क असम। मानस नेशनल पार्क असम। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड। राजीव गांधी कर्नाटका, राजीव गांधी नेशनल पार्क कहां पाया जाता है? कर्नाटका। रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क कहां पे दोस्तों? राजस्थान। रणथंभौर नेशनल पार्क कहां पे? राजस्थान। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहां पे? उड़ीसा। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहां पे? उड़ीसा। सुंदरबन, सुंदरबन नेशनल पार्क कहां पे दोस्तों? वेस्ट बंगाल। सुंदरबन नेशनल पार्क कहां पे? वेस्ट बंगाल। जल्दी से रिवाइज करते हैं। बांधवगढ़ कहां पे? मध्य प्रदेश। बांदीपुर कहां पे? कर्नाटका। दचीघम, दचीघम कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर। डिजर्ट, डिजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क गुजरात। जिम कॉर्बेट या हेली का नेशनल पार्क कहां पे? उत्तराखंड। कान्हा नेशनल पार्क कहां पे? मध्य प्रदेश। काजीरंगा कहां पे? असम में। केवलादेव राजस्थान। मानस असम। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड। राजीव गांधी नेशनल पार्क कर्नाटका। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान। सिमलीपाल उड़ीसा। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल। सुंदरबन नेशनल पार्क कहां पे दोस्तों? वेस्ट बंगाल। दोस्तों, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो पूछे जाते हैं आउट ऑफ 105। तो अब हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ महारत्ना कंपनीज कितने हैं इंडिया में? 10 हैं, 10 है। और नवरत्ना कंपनीज 14 है, और मिनी रत्ना कंपनी 74 है। टोटल महारत्ना कंपनी इंडिया में 10 है, नवरत्ना कंपनी 14 है, और मिनी रत्ना कंपनी कितने हैं? 74 है, 74 है। जिनमें से कभी कभी एग्जाम में महारत्ना कंपनी के हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं दोस्तों। तो कौन कौन से हैं 10 जल्दी से देखते हैं, और उनके हेडक्वार्टर्स। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, भेल दोस्तों कहां पर है हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल कहां पे है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड कहां पे है दोस्तों? कोलकाता वेस्ट बंगाल। गेल, गेल इंडिया लिमिटेड कहां पे है दोस्तों? न्यू दिल्ली में। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहां पे दोस्तों? मुंबई में। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल कहां पे है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। एनटीपीसी लिमिटेड नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन कहां पे है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी कहां पे है इसका हेडक्वार्टर? वसंत कुंज न्यू दिल्ली में। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहां पर है? गुड़गांव हरियाणा में। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल कहां पर है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। तो टोटल नंबर ऑफ महारत्ना कंपनीज कितने हो गए इंडिया में? 10। नवरत्ना कंपनीज कितने हो गए? 14। और मिनी रत्ना कंपनीज कितने हो गए? 74, 74। जिस 10 महारत्ना कंपनी में से कौन कौन सी कंपनीज है महारत्ना कंपनी? वेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल, एनटीपीसी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पीजीसीआई, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल। जिनमें से आपको सिर्फ 4
महारत्ना कंपनीज का हेडक्वार्टर याद रखना है। बाकी सबके हेडक्वार्टर कहां पे है दोस्तों, न्यू दिल्ली में। और वो 4 कौन से आपको याद रखने हैं, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहां पर है हेडक्वार्टर, मुंबई में। बीपीसीएल कहां पर है दोस्तों हेडक्वार्टर, मुंबई में। कोल इंडिया लिमिटेड कहां पर है दोस्तों हेडक्वार्टर, वेस्ट बंगाल कोलकाता। कोल इंडिया कहां पर है, कोलकाता वेस्ट बंगाल। हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपीसीएल कहां पर है हेडक्वार्टर, मुंबई में। एचपीसीएल कहां पर, मुंबई में। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहां पर है, गुड़गांव हरियाणा। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर कहां पर है, गुड़गांव हरियाणा में। कहां पर, गुड़गांव हरियाणा में। इसके अलावा जो बाकी 6 हैं महारत्ना कंपनीज, उन सभी के हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली में। ओके दोस्तों, चलिए तो अब आगे देखते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो चलिए दोस्तों जल्दी से देखते हैं नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले यूएन, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों, न्यूयॉर्क सिटी में। यूनाइटेड नेशन प्लाजा, न्यूयॉर्क सिटी। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, यूनाइटेड नेशन प्लाजा, न्यूयॉर्क सिटी। और इसके सेक्रेटरी जनरल दोस्तों ये याद रखिएगा, सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गिटेरेस। एंटोनियो गिटेरेस कहां से है दोस्तों, ये पोर्तुगाल से। आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों यूके में, लंदन यूनाइटेड किंगडम में। इसका सेक्रेटरी जनरल कीटैक कहां से है दोस्तों, साउथ कोरिया का है। कीटैक इसका सेक्रेटरी जनरल किसका, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का। दोस्तों यूनेस्को, ये याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस, पेरिस में है, फ्रांस में। डायरेक्टर जनरल इसके कौन से, ऑड्रे एजोले कहां से है दोस्तों, फ्रांस से है। आईसीपीओ, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जिसे इंटरपोल भी कहा जाता है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, लायन फ्रांस में। इंटरपोल का हेडक्वार्टर लायन फ्रांस में। इसके प्रेसिडेंट कौन है, किम जोंग यांग इंटरपोल के प्रेसिडेंट है, जो साउथ कोरिया के हैं। कहां के दोस्तों, साउथ कोरिया। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ दोस्तों वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, या फिर इसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड भी कहा जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड वार्ड, स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों कभी कभी ऑप्शंस में वार्ड दे दिया जाता है या ग्लैंड दे दिया जाता है, तो ये याद रखिएगा, ग्लैंड वार्ड स्विट्जरलैंड में पाया जाता है, स्विट्जरलैंड में है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का हेडक्वार्टर। और दोस्तों इसके प्रेसिडेंट कौन है, पवन सुखदेव। नाम से क्या लगता है, कहां से होंगे, नाम से ही पता चलता है, पवन सुखदेव इंडिया से है। तो दोस्तों जल्दी से रिवाइज करते हैं। यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशन प्लाजा, न्यूयॉर्क सिटी। सेक्रेटरी जनरल इसके कौन से, एंटोनियो गिटेरिस, जो पोर्तुगाल से हैं। आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहां पर, लंदन यूनाइटेड किंगडम में। सेक्रेटरी जनरल इसके कौन, कीटैक कहां से है, साउथ कोरिया से। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों, पेरिस फ्रांस में। इसके डायरेक्टर जनरल ऑड्रे एजोले कहां से है दोस्तों, फ्रांस से। आईसीपीओ, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इंटरपोल भी कहा जाता है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहां है, लायन फ्रांस में। लायन कहां पे है, फ्रांस में। इसके प्रेसिडेंट कौन है, किम जोंग यांग। कहां के हैं दोस्तों, किम जोंग यांग, साउथ कोरिया के। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड भी कहा जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों, ग्लैंड वार्ड, स्विट्जरलैंड में। और प्रेसिडेंट इसके कौन से है दोस्तों, पवन सुखदेव कहां के हैं, इंडिया के। और इसका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का हेडक्वार्टर कहां पे, ग्लैंड वार्ड, स्विट्जरलैंड। ओके दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं एनजीआरआई कौन सा है, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद, तेलंगाना में है, इंडिया में है। नेशनल है तो ऑब्वियसली इंडिया का बात हो रहा है। तो एनजीआरआई, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है दोस्तों, हेडक्वार्टर हैदराबाद, तेलंगाना। आईआरईएनए, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, हेडक्वार्टर कहां पर दोस्तों, मसदार सिटी कहां पर है, यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात, मसदार सिटी। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, फ्रांसिस्को ला कैमरा। कहां के दोस्तों, इटली के, फ्रांसिस्को ला कैमरा। इरेना इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर मसदार सिटी, यूएई में। डायरेक्टर जनरल फ्रांसिस्को ला कैमरा है, कहां के, इटली के। यूएनडीपी दोस्तों यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी। और इसके हेड कौन है, अचिम स्टेनर। कहां से दोस्तों, ब्राजीलियन है, जर्मन से है, ब्राजीलियन जर्मन है। ओपीसीडब्ल्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसका हेडक्वार्टर कहां पे दोस्तों, नीदरलैंड, हाग में है, नीदरलैंड। हॉग बोलते हैं शायद, ओके, द हाग नीदरलैंड।
ओके, इसके डायरेक्टर जनरल कौन से? फर्नांडो एराइस। कौन है दोस्तों? फर्नांडो एराइस। कहां से? स्पेन से। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? फर्नांडो एराइस, स्पेन से, और इसका हेडक्वार्टर द हॉग, नीदरलैंड। दोस्तों यूनिटार, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है दोस्तों? निखिल सेठ। नाम से क्या पता चल रहा है? इंडिया से है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निखिल सेठ इंडिया से है। दोस्तों जल्दी से रिवाइज करते हैं। एनजीआरआई, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना इंडिया में। इरेना, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, हेडक्वार्टर मस्दार सिटी यूएई, डायरेक्टर जनरल कौन है? फ्रांसेस्को ला कैमरा, इटली से। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी, हेड इसके कौन है? आचिम स्टेनर, कहां से? ब्राजीलियन जर्मन। ओपीसीडब्ल्यू, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, हेडक्वार्टर द हॉग, नीदरलैंड में, डायरेक्टर जनरल फर्नांडो एरियास, स्पेन के हैं। यूनिटार दोस्तों, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च, हेडक्वार्टर कहां? जेनेवा स्विट्जरलैंड। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? निखिल सेठ। निखिल सेठ कहां से है? इंडिया से। दोस्तों गावी, GAVI, गावी, ग्लोबल एलियंस फॉर वैक्सीन इम्यूनाइजेशन, ग्लोबल एलियंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, गावी, ग्लोबल एलियंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहां? जेनेवा स्विट्जरलैंड। हेडक्वार्टर कहां? जेनेवा स्विट्जरलैंड। सीईओ कौन है? सेथ बर्कली। सेथ बर्कली कहां से दोस्तों? न्यूयॉर्क से। ब्रिक्स, ब्रिक्स में दोस्तों कौन कौन से हैं कंट्री? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। कौन कौन से? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। हेडक्वार्टर कहां है? संघाई, चाइना में। 12 समिट किसके द्वारा होस्ट किया गया था? रशिया के द्वारा। हाल फिलहाल 17 नवंबर 2020 को होस्ट किया गया, और वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। और दोस्तों इसमें ब्राजील के प्रेसिडेंट का नाम बताइए, कौन से? जैर बोल्सोनारो। कौन से है दोस्तों ब्राजील के प्रेसिडेंट? जैर बोल्सोनारो। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, और इसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भाग लिए थे, नरेंद्र मोदी जी। और चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा। कौन है? सिरिल रामाफोसा। दोस्तों ब्रिक्स का 13 समिट कहां पे होगा? इंडिया में 2021 में। सार्क, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसमें भी 8 मेंबर हैं। कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। और इसका हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों सार्क का? नेपाल में, काठमांडू, काठमांडू नेपाल। एससीओ, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी 8 मेंबर है। कौन कौन है? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। कौन कौन से दोस्तों? किस्तान वाले 4 हो गए। कौन कौन से? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और बाकी के 4 कौन कौन? इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, चाइना। इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, चाइना। तो ये 8 मेंबर हो गए संघाई कॉर्पोरेशन के। और हेडक्वार्टर इसका बीजिंग, चाइना में है। दोस्तों इसका 20th समिट होस्टेड किया गया रशिया के द्वारा 10 नवंबर 2020 को, और ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हुआ ड्यू टू कोविड-19। और इसका 21st सबमिट होगा तजाकिस्तान में 2021 में, और 22nd सबमिट होगा उज्बेकिस्तान में। 21st सबमिट तजाकिस्तान 2021 में, एंड 22nd सबमिट उज्बेकिस्तान में, जो 2022 में होगा। जल्दी से रिवाइज करते हैं दोस्तों। गावी, ग्लोबल एलियंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहां? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सीईओ सेथ बर्कली, कहां के हैं? न्यूयॉर्क के। ब्रिक्स, ब्रिक्स के कौन कौन से कंट्री हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। हेडक्वार्टर कहां है? संघाई, चाइना में। 12 समिट होस्टेड किया, रशिया के द्वारा होस्ट किया गया था 17 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा ड्यू टू कोविड-19। और ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन है? जैर बोल्सोनारो। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा, सिरिल रामाफोसा। दोस्तों ब्रिक्स का 13 समिट कहां पे होगा? इंडिया में 2021 में। सार्क, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, और इसके अंदर कितने मेंबर? 8 मेंबर। कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। हेडक्वार्टर कहां है सार्क का? काठमांडू, नेपाल में। एससीओ, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी कितने मेंबर? 8 मेंबर। कौन कौन? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, ये 4 हो गए, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया। और बाकी के 4 कौन? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो टोटल कौन कौन हो गए? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान।
हेडक्वार्टर कहाँ है संघाई का? बीजिंग चाइना में। दोस्तों संघाई का 20th समिट होस्ट किया गया था रशिया के द्वारा 10 नवंबर 2020 को। यह भी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था ड्यू टू कोविड-19। 21st समिट ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन, ये होगा संघाई कॉर्पोरेशन का 21st समिट तजिकिस्तान 2021 में, और 22nd समिट होगा उज्बेकिस्तान 2022 में। दोस्तों यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, हेडक्वार्टर का न्यूयॉर्क सिटी यूएस में, और इसके हेड कौन है? हेनरीटा होल्समैन फोर। हेनरीटा होल्समैन फोर कहां से? यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स से। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर जेनेवा कहां? स्विट्जरलैंड में। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एडहानोम, टेड्रोस एडहानोम, एडहानोम कहिए, एडहानोम कहिए, एडहानोम कहिए, तो टेड्रोस एडहानोम कहाँ? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। दोस्तों इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में है। चेयरमैन कौन है? के सिवान जी, कैलासावादिवु सिवान, के सिवान जी का पूरा नाम कैलासावादिवु सिवान। तो के सिवान इसरो के चेयरमैन है, और हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर कर्नाटका में। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला, आईपीएस ऑफिसर है दोस्तों ऋषि कुमार शुक्ला, आरके शुक्ला सीबीआई के डायरेक्टर जनरल है। हेडक्वार्टर कहाँ है सीबीआई का? न्यू दिल्ली। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? न्यू दिल्ली में, और इसके डायरेक्टर जनरल जो है वो है योगेश चंद्र मोदी, ये भी आईपीएस ऑफिसर है, वाईसी मोदी, योगेश चंद्र मोदी, वाईसी मोदी। ओके दोस्तों जल्दी से रिवाइज करते हैं। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, हेडक्वार्टर कहाँ? न्यूयॉर्क सिटी यूएस में, यूनाइटेड स्टेट, और हेड इसके कौन है? हेनरीटा होल्समैन फोर्स, जो कि यूनाइटेड स्टेट से है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एडहेनोम। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में। चेयरमैन कौन? के सिवान, कैलासावादिवु सिवान। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पे दोस्तों? न्यू दिल्ली। इसके डायरेक्टर जनरल आरके शुक्ला, ऋषि कुमार शुक्ला, आईपीएस ऑफिसर हैं। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का हेडक्वार्टर दोस्तों ये भी न्यू दिल्ली में। इसके डायरेक्टर जनरल कौन? वाईसी मोदी, ये भी आईपीएस ऑफिसर है, वाईसी मोदी, पूरा नाम योगेश चंद्र मोदी। और डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों? ये भी न्यू दिल्ली में है, डीआरडीओ भवन। चेयरमैन इसके डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों? न्यू दिल्ली में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुनील अरोरा। कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर? सुनील अरोरा, जो कि एक आईएएस है। सुनील अरोरा ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में। और अभी गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। दोस्तों नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहां पे? मुंबई में। चेयरमैन कौन? डॉक्टर गोविंदा राजुलू चिंताला। नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर गोविंदा राजुलू चिंताला, गोविंदा राजुलू चिंताला। हेडक्वार्टर कहां? मुंबई में। सेबी दोस्तों सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के हेडक्वार्टर मुंबई में, और इसके चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी, ये भी आईएएस है। तो अजय त्यागी सेबी के हेडक्वार्टर है। जल्दी से दोस्तों रिवाइज करते हैं। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली। चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोरा आईएएस। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। गवर्नर कौन? शक्तिकांत दास। नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हेडक्वार्टर कहां? मुंबई में। चेयरमैन कौन? डॉक्टर गोविंदा राजुलू चिंताला। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई में। चेयरमैन कौन? अजय त्यागी आईएएस। दोस्तों तो ये हो गए। अब आगे देखते हैं हम इंपोर्टेंट डेज एंड थीम। तो इंपोर्टेंट डेज और थीम में दोस्तों देखते हैं हम वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 जनवरी को, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे। और इस साल का जो थीम था ये था न्यू वर्ल्ड न्यू इंडिया न्यू हिंदी। तो वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी, थीम क्या है इस साल का? न्यू वर्ल्ड न्यू इंडिया न्यू हिंदी। नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे दोस्तों 12 जनवरी को, 12 जनवरी को मनाया जाता है।
और ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे सेलिब्रेशन पे, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। नेशनल यूथ डे कब? 12 जनवरी को। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है इन रिकॉग्निशन ऑफ पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल कोदेंदेरा एम करियप्पा पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल हैं, पहले कमांडर चीफ इन फील्ड मार्शल थे कोदेंदेरा एम करियप्पा। उन्हीं के रिकॉग्निशन में 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी, नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी। दोस्तों इसका थीम इस साल का कौन सा क्या है? इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी, इस साल का थीम क्या था दोस्तों? इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। स्वराज डे, दोस्तों स्वराज डे भारत के इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में स्वराज डे कब मनाया जाता है? किस डेट को स्वराज डे घोषित किया गया? 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930। दोस्तों वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, 30 जनवरी को। और इसका थीम क्या है? इस साल का क्या थीम था वर्ल्ड लेप्रोसी डे का? लेप्रोसी इजंट व्हाट यू थिंक, लेप्रोसी इजंट व्हाट यू थिंक। तो ये थे दोस्तों जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम। जल्दी से रिवाइज करते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी, इस साल का थीम न्यू वर्ल्ड, न्यू इंडिया, न्यू हिंदी। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी, किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी, 15 जनवरी इन रिकॉग्निशन ऑफ फर्स्ट कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल कोदेंदेरा एम करियप्पा। नेशनल वोटर्स डे दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे। थीम इसका इस साल का क्या था? इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे? 25 जनवरी। दोस्तों भारत के इतिहास में स्वराज डे कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930। दोस्तों वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। इस साल का थीम क्या था? लेप्रोसी इजंट व्हाट यू थिंक। क्या था थीम? लेप्रोसी इजंट व्हाट यू थिंक। दोस्तों वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है और इसका थीम 2019 से 2021 तक कौन सा है? आई एम एंड आई विल। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है 2019 से 2021 तक। इसका थीम क्या है? आई एम एंड आई विल। नेशनल वुमेन्स डे ऑफ इंडिया, नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 13 फरवरी। और ये सरोजनी नायडू जी के बर्थ एनिवर्सरी के शुभ उपलक्ष्य पे मनाया जाता है। तो सरोजनी नायडू जी को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? भारत कोकिला। और ये इंडिया की पहली वुमेन गवर्नर थी। इंडिया की पहली वुमेन गवर्नर सरोजनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस बर्थ एनिवर्सरी के शुभ अवसर पर 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। दोस्तों वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे 20 फरवरी को, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे 20 फरवरी को। इसका थीम क्या था इस बार? क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। और इस साल का थीम क्या था? सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। दोस्तों इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। नेशनल वुमेन्स डे 13 फरवरी और इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और इस बार इसका थीम क्या था? आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। दोस्तों इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो 8 मार्च को मनाया जाता है उसका इस साल का थीम क्या था? आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? 20 मार्च। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च। इस साल का थीम क्या था? हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉरएवर। तो जल्दी से रिवाइज करते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी। इस साल का थीम ही नहीं, 2019 से 2021 तक का थीम। तो वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। उसका 2019 से 2019 से 2021 तक का थीम क्या है दोस्तों? आई एम एंड आई विल। नेशनल वुमेन्स डे ऑफ इंडिया 13 फरवरी को मनाया जाता है। किसके बर्थ एनिवर्सरी पे? सरोजनी नायडू जी के, जिन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है और वो इंडिया की पहली वुमेन गवर्नर थी। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 20 फरवरी को। इसका थीम इस साल का क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है?
3 मार्च को। इसका इस साल का थीम क्या था? सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ कब मनाया जाता है? 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। दोस्तों वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे 20 फरवरी। इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या था इस बार? आई एम जनरेशन इनइक्वालिटी, आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। क्या था दोस्तों इंटरनेशनल वुमेन्स डे का थीम जो 8 मार्च को मनाया गया? आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 20 मार्च, 20 मार्च। और इस साल इसका थीम क्या था? हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर, हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। दोस्तों वर्ल्ड स्पैरो डे याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को। और इस साल इसका थीम क्या था? आई लव स्पैरोज, आई लव स्पैरोज। वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। और इस साल इसका थीम था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है दोस्तों 18 अप्रैल को। और इस साल इसका थीम था शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या था दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज डे जो 18 अप्रैल को मनाया जाता है? उसका थीम इस साल शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को। थीम इस साल था क्लाइमेट एक्शन। क्या था? क्लाइमेट एक्शन। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे या इसे वर्ल्ड प्रेस डे के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। और यह मनाया जाता है 3 मई को, 3 मई। और इसका इस साल का 2020 का थीम था जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। दोस्तों वर्ल्ड अस्थमा डे, वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है? 4 मई, 4 मई को। और इस साल इसका थीम था एनफ एस्थमा डेट्स, एनफ एस्थमा डेट्स। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून, 5 जून को। और इस साल इसका थीम था टाइम फॉर नेचर। क्या था? टाइम फॉर नेचर। जल्दी से रिवाइज करते हैं दोस्तों। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च, थीम इस साल आई लव स्पैरोज। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, थीम इस साल वाटर क्लाइमेट चेंज। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल, 18 अप्रैल, थीम इस साल शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल, 22 अप्रैल, थीम इस साल क्लाइमेट एक्शन। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे या फिर कहिए वर्ल्ड प्रेस डे 3 मई, 3 मई, थीम इस साल जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। वर्ल्ड एस्थमा डे 4 मई को, 4 मई को, थीम इस साल एनफ एस्थमा डेथ्स। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को। और इस साल थीम टाइम फॉर नेचर। दोस्तों इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है 21 जून, 21 जून को। इस साल थीम योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, दोस्तों नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। 29 जून, 29 जून को मनाया जाता है। और किनके जन्म दिवस पर? प्रोफेसर पीसी महालानोबिस। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून, 29 जून को मनाया जाता है ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेसर पीसी महालानोबिस, पीसी महालानोबिस। दोस्तों वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त, 10 अगस्त को मनाया जाता है। इस साल थीम क्या था? प्रिजर्व एंड सेलिब्रेट इंडियाज प्राइड, प्रिजर्व एंड सेलिब्रेट इंडियाज प्राइड। नेशनल स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 अगस्त, 29 अगस्त। किनके बर्थ एनिवर्सरी पर? मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जी के बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे जो 29 अगस्त, 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल हिंदी डे, नेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर को, 14 सितंबर को। वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर, 16 सितंबर को। और दोस्तों इस साल इसका थीम था ओजोन फॉर लाइफ, 35 years of ozone layer protection, ozone for life, 35 years of ozone layer protection। तो वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस साल थीम था ओजोन फॉर लाइफ, 35 years of ozone layer protection। दोस्तों वर्ल्ड हार्ट डे, वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? 29 सितंबर। और इस साल जो इसका थीम था यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिसीज, यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिसीज। जल्दी से रिवाइज करते हैं दोस्तों। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून, 21 जून को मनाया जाता है। और इसका इस साल का थीम था योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। नेशनल स्टैटिस्टिक डे 29 जून, 29 जून को मनाया जाता है ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेसर पीसी महालानोबिस, प्रोफेसर पीसी महालानोबिस। वर्ल्ड लायन डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 अगस्त, 10 अगस्त। और इसका इस साल का थीम क्या है? प्रिजर्व एंड सेलिब्रेटेड इंडियाज प्राइड,
वर्ल्ड लैंड डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 अगस्त, 10 अगस्त। इसका इस साल का थीम क्या था? प्रिजर्व एंड सेलिब्रेट इंडियाज प्राइड, प्रिजर्व एंड सेलिब्रेट इंडियाज प्राइड। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त, 29 अगस्त। किनके बर्थ एनिवर्सरी पे? मेजर ध्यानचंद जी के बर्थ एनिवर्सरी पे ये नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, जो 29 अगस्त, 29 अगस्त को। दोस्तों नेशनल हिंदी डे, नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर, 14 सितंबर को। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर, 16 सितंबर को। इस साल वर्ल्ड ओजोन डे का थीम क्या था? ओजोन फॉर लाइफ, 35 इयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ओजोन फॉर लाइफ, 35 इयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। और वर्ल्ड हार्ट डे, वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 सितंबर, 29 सितंबर को। इस साल थीम क्या था इसका? यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिसीज, यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिसीज। क्या था दोस्तों वर्ल्ड हार्ट डे जो 29 सितंबर को मनाया जाता है, उसका इस साल का थीम? यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिसीज। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स डे, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर को। वर्ल्ड पोस्ट डे, वर्ल्ड पोस्ट डे काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर, 9 अक्टूबर को। इसका थीम क्या है दोस्तों? इस साल का क्या था? वी हैव ऑलवेज डिलीवर्ड। वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस साल का थीम वी हैव ऑलवेज डिलीवर्ड। यूनाइटेड नेशन दोस्तों, जिसे यूएन डे के नाम से भी जानते हैं, कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को। इस साल इसका थीम क्या था? द फ्यूचर वी वांट, द यूएन वी नीड, रीअफर्मिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलेटरलिज्म। क्या था दोस्तों यूनाइटेड नेशन यूएन डे 24 अक्टूबर को जो मनाया जाता है, उसका इस साल का थीम? द फ्यूचर वी वांट, द यूएन वी नीड, reaffirming our collective commitment to multilateralism. The future we want, the UN we need, reaffirming our collective commitment to multilateralism. दोस्तों वर्ल्ड एनिमेशन डे कब है? 28 अक्टूबर को मनाया जाता है, 28 अक्टूबर को। नेशनल यूनिटी डे, नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को, ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सॉरी दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बर्थ एनिवर्सरी पर नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है, जो 31 अक्टूबर को। वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 दिसंबर को। और इस साल का थीम क्या था? इंडिंग द एचआईवी एड्स एपिडेमिक, रेजिलियंस एंड इंपैक्ट, इंडिंग द एचआईवी एड्स एपिडेमिक, रेजिलियंस एंड इंपैक्ट। दोस्तों जल्दी से रिवाइज करते हैं। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर को। वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर, 9 अक्टूबर को। इस साल का थीम वी हैव ऑलवेज डिलीवर्ड। यूनाइटेड नेशन डे या फिर कहिए यूएन डे 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को। इस साल का थीम द फ्यूचर वी वांट, द यूएन वी नीड, रीअफर्मिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलैटरलिज्म। द फ्यूचर वी वांट, द यूएन वी नीड, रीअफर्मिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलैटरलिज्म। दोस्तों वर्ल्ड एनिमेशन डे 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बर्थ एनिवर्सरी पर, जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों, 1 दिसंबर को। और इस साल का थीम इंडिंग द एचआईवी एड्स एपिडेमिक, रेजिलियंस एंड इंपैक्ट, इंडिंग द एचआईवी एड्स एपिडेमिक, रेजिलियंस एंड इंपैक्ट। दोस्तों इंडियन नेवी डे, इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और इस साल का थीम क्या था? इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव, इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव। दोस्तों एनर्जी कंजर्वेशन डे, एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है 14 दिसंबर को। एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। इस साल का थीम क्या था? कंजर्व एनर्जी सेव द फ्यूचर। क्या था? कंजर्व एनर्जी सेव द फ्यूचर। नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और किनके बर्थ एनिवर्सरी पर? फेमस मैथमेटिशियन श्रीनिवासा अयंगर रामानुजम, श्रीनिवासा अयंगर रामानुजम, एस रामानुजम, श्रीनिवासा अयंगर रामानुजम के बर्थ एनिवर्सरी पर 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। दोस्तों नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कहिए या फिर नेशनल कंज्यूमर डे कहिए, ये मनाया जाता है 24 दिसंबर, 24 दिसंबर को। इस साल का थीम था न्यू फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। क्या था दोस्तों इस साल का थीम? न्यू फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। गुड गवर्नेंस डे, दोस्तों गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये किनके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? हमारे इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थ एनिवर्सरी पर गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों तो जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर, थीम इस साल का इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल
कोहेसिव, इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव। एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को, इस साल का थीम कंजर्व एनर्जी सेव द फ्यूचर। नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फेमस मैथमेटिशियन श्रीनिवासा अयंगर रामानुजन, एस रामानुजन। दोस्तों नेशनल कंज्यूमर डे या फिर नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 24 दिसंबर, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इस साल का थीम न्यू फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, न्यू फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे दोस्तों 25 दिसंबर, 25 दिसंबर को मनाया जाता है और ये किनके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? हमारे इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे के लिए जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उस प्रश्नों पर आधारित जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इस 2 सीरीज वीडियो में हमने करा दिया है। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, चलते हैं, धन्यवाद।